जब आप जम्मू कश्मीर के झेलम, चेनाब, रावी पर आराम से सफ़र कर सकेंगे, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अब आपको लग्ज़री क्रूज़ भी देखने को मिलेंगे। क्या है ये पूरा प्लान, क्या है पूरा प्रोजेक्ट, समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना है। देखिए, एक आर्टिकल आपसे शेयर करूँगा, ये कुछ टाइम पहले का आर्टिकल है जहाँ पर कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में 100 करोड़ स्पेंड करे जाएंगे सो दैट हम इनलैंड कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सकें। कौन सी नदियों की बात करेंगे? चेनाब, झेलम और रावी नदियों की बात करेंगे। 2014, 15, 16 का भी वो टाइम था जब इस पर बात करा जा रहा था कि हम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है नदियों के थ्रू करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी तब इन्हीं नदियों के थ्रू जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। वो टाइम के साथ साथ वो सब कुछ ख़त्म होता गया, फिर हमने सारा फोकस जो शिफ्ट कर दिया रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ, हाईवेज़ को हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। फिलहाल जो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इसको यूज़ करने जा रहे हैं सो दैट डेवलप कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो। कौन सी नदियों की बात करेंगे? चेनाब नदी नेशनल वाटरवे 26, झेलम नदी नेशनल वाटरवे 49, रावी नेशनल वाटरवे 84 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी जो 2015-16 की मैं बात करूँ उस पर आगे काम नहीं बढ़ पाया था, लेकिन जब जब इंडस वाटर ट्रीटी को आपको पता है कि फ़िलहाल के लिए सस्पेंड करा हुआ है, इस टाइम पीरियड पर किसी तरह की रुकावट नहीं है, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने जो भी आते जा रहे हैं मैं आपसे अपडेट वगैरह शेयर करता रहूँ। पहले वाली वीडियोज़ में आपको मैंने बताया। अभी कुछ दिन पहले का ये था कि ये कहा गया कि 100 करोड़ रुपीज़ जो है हम इसमें स्पेंड करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये संडे जो भी हाल ही में संडे गया 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल लुलू की बात करेंगे, वो एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं सो दैट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें उस पर फोकस करा जाए। उन्होंने कहा कि जो रिवर सिस्टम है जम्मू कश्मीर में, जिसमें खासकर हम झेलम, चेनाब और रावी की बात करें, ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक कॉस्ट इफेक्टिव, लेस कंजेस्टेड और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बना सके, सामान को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक ले जा सकें इन नदियों के पानी के थ्रू। अब वो आज कहने की बात आसान नहीं होता है, जैसे आपको हाईवे बनाना पड़ता है ना, वैसे वाटर भी वैसे बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, तभी आपकी जो भी आप अगर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो वो आराम से कर सकते हो, तो उसको भी प्रॉपर रास्ता बनाना पड़ता है। और ये भी प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक पावर्ड क्रूज व्हीकल्स की बात करें, इन्हें प्रोक्योर करेंगे जिनकी कैपेसिटी 20 पैसेंजर्स तक की हो गई। ये कुछ टर्मिनल्स बनाए जाएंगे इन नदियों पर, जैसे एक लोकेशन दूसरी लोकेशन, इन लोकेशंस पर जो है ये इलेक्ट्रिक पावर्ड क्रूज वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन पर आप आराम से सफ़र कर सकोगे। लग्जरी वेसल्स आप इन्हें कह सकते हो, आप इनमें आराम से सफ़र कर पाओगे। इसी के लिए पहले कहा गया 100 करोड़ रुपीज़ हम खर्च करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर। फिर कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक बेसिस पे आगे ले जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके इस पे काम शुरू करते हैं। अब और नया अपडेट यहाँ पर कराया क्या आया वो भी समझ लेते हैं। झेलम नदी की बात करेंगे, नेक्स्ट मंथ वहाँ पर वाटर टैक्सी का ट्रायल होने जा रहा है और इंडस सिंधु नदी पर भी इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। अगर मैं चेनाब नदी की बात करूंगा, जिसके बाद उसको आजकल न्यूज़ में देखते ही मेरा तो डैम बंद कर गया, पानी रोक दिया पाकिस्तान का, और जिसके बारे में आपको मैंने रणबीर कैनाल के बारे में बताया, रणबीर कैनाल को किस तरह से डबल करने की कोशिश की जा रही है, वो प्रोजेक्ट भी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। चेनाब नदी की बात करें, चेनाब नदी में रियासी से अखनूर तक जो है आप क्रूज़ की बात करें, रात के टाइम आप क्रूज़ से ट्रैवल कर सकेंगे। रावी दरिया में भी आपको जल्दी ये क्रूज़ देखने को मिलेंगे, आम लोग जो भी सफ़र करना चाहते हैं इसके थ्रू वो इस क्रूज़ के थ्रू सफ़र कर सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप सामान वगैरह पहले लाते थे ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें 4 गुना आपका जो है वो मतलब कुछ सस्ता पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, 4 गुना कम खर्च हमें आने वाला है। सड़कों में कंजेशन होता है, ट्रैफिक होता है, और अगर वाटर के थ्रू अगर हम जाएंगे, वाटरवेज के थ्रू जाएंगे, कई सारी चीज़ों में हमें बेनिफिट मिलने वाला है और नेशनल हाईवेज को भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट मंथ वाटर ट्रायल होने जा रहा है, क्रूज चलाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इवन लद्दाख वाले साइड भी जो सिंधु नदी है उस पर भी फोकस किया जा रहा है किस तरह से इसमें काम करा जाए। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ पे विजिट भी करा। और सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में ये देखते हैं कि डेप्थ कितनी है, किस तरह से जो इजीली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो सके, ये वेसल्स शिप्स वगैरह किस तरह से आराम से जा सकेंगी। ये सर्वे पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ा पॉइंट ये आने जा रहा है, श्रीनगर में भी 10 सीटर नाव जो है भेजी जा रही है। झेलम में जो है इसको स्टार्टिंग में इसी को पहले चलाया जाएगा, फिर आगे
टाइम के हिसाब से इसको कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, नई शिप्स वगैरह भी वहाँ पे मंगाई जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये रहने वाला है। जैसे झेलम में माइनिंग हुआ करती थी, तो माइनिंग के लिए जो रस्सी वगैरह लगाई थी, जगह जगह पर रस्सी वगैरह लगाई थी, उनको भी काटने का काम स्टार्ट करा है। कई सारे ब्रिजेस ऐसे जिनकी हाइट कम है, वहाँ पे वेसल्स का जाना मुश्किल है, 52 ऐसे पुल हैं, ऐसे ब्रिजेस हैं, उन पर भी काम किया जाएगा, वो भी स्टार्ट वगैरह कर दिया गया है, उसके लिए भी जो है वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। चिनाब नदी की बात करेंगे, चिनाब में 44 किलोमीटर जो है वो वाटर वे आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे चलने जा रहा है। उसमें आप सफ़र कर सकेंगे या फिर उस पर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकेंगे। वैसे रावी नदी के बारे में बताया, सिंधु नदी के बारे में बताया है। तो ये सब कुछ आपको जम्मू कश्मीर में जल्दी देखने को मिलने जा रहा है, एक बड़ा अपडेट है। पहले पहले ऐसे हुआ करता था, 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी की बात करेंगे, लेकिन बाद में ये ख़त्म हो चुका था, और अभी 2015-16 में कोशिश करते दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब ये अपॉर्चुनिटी इंडिया यूज़ कर रहा है इंडस वाली ट्रीटी के एंड होने के बाद। आपको क्या लगता है? फिलहाल तो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ में ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा वाटर टैक्सी का, और आने वाले समय में आपको क्रूज शिप भी ज़रूर देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये अपडेट आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियोस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।